बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में विशेषण। विशेषण क्या होते हैं? यानी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण हम किसी की भी किसी इंसान की या किसी वस्तु की किसी की भी विशेषता बताते हैं। यानी कि उस व्यक्ति में, उस वस्तु में क्या क्या गुण हैं, क्या क्या अवगुण हैं, उसको हम जो है विशेषण कहते हैं। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा क्या आपको बताया था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम क्या थे कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और विशेषण क्या हुआ कि यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है। यानी कि संज्ञा में क्या क्या सारे व्यक्ति, वस्तु, स्थान सब कुछ आ जाते हैं, तो उनकी जो विशेषताओं को बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। इसका जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, यह भूरी गाय है, आम खट्टे हैं। तो यहाँ पे गाय की विशेषता क्या है कि वो भूरे रंग की है, वो उसकी विशेषता है। और आम खट्टे हैं, आमों की विशेषता क्या है कि वो खट्टे हैं। यानी कि उपयुक्त वाक्यों में भूरी और खट्टे शब्द गाय और आम की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए जो है वो विशेषण है किसके? गाय के और आम के। फिर इसका है आगे है एग्जाम्पल, एक काला घोड़ा कहने से केवल काले घोड़े का बोध होता है, सभी तरह के घोड़ों का नहीं। यहाँ काला विशेषण से घोड़ा संज्ञा की व्याप्ति, यानी कि काला घोड़ा, घोड़े और रंग के भी हो सकते हैं लेकिन काला बोला है तो यानी कि काला जो है घोड़े की विशेषता है। विशेषण के प्रकार, विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। सबसे पहले है गुणवाचक विशेषण। ये विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि की विशेषता को प्रकट करते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि ये विशेषण, ये शब्द जो किसी भी व्यक्ति की, किसी भी वस्तु के, उसके जो है गुणों का, रूप का, रंग का, जो है स्वाद का, दशा का वर्णन करते हैं उसको जो है गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, वह एक अच्छा आदमी है, काला टोपी, लाल रुमाल। यानी कि वह एक अच्छा आदमी है। आदमी की विशेषता क्या है कि उसमें गुण है, अच्छाई का गुण है। और टोपी का रंग कैसा है? काला है। और रुमाल का रंग कैसा है? लाल है। तो अलग अलग गुणों के अनुसार हर किसी के अलग अलग गुण होते हैं। तो इसमें जो है यानी कि जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार की विशेषता को बताए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराती हैं, यानी कि जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है संख्या, यानी कि जो शब्द किसी भी संज्ञा या सर्वनाम में जो संख्याएं होंगी उसकी विशेषता को बताते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, 5 हथौड़े, 3 बसूले, 5 छोटी हथौड़ियाँ। यानी कि संख्याओं में जिस भी शब्द से आपको संख्या का बोध हो उसको जो है संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण वो विशेषण होंगे जिसमें कि निश्चित होगा कि यहाँ पर जो है एक ही आदमी है या एक ही कमरा है या कितने लोग हैं। अगर आपको पता है, निश्चित तौर पे आपको पता है कि कितनी वस्तुएं हैं, कितने लोग हैं, कितने घर हैं, कितने पेड़ हैं, कितने पौधे हैं, तो वो निश्चित है। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा कि जिसमें संख्याओं को हमें पता नहीं है, कोई निश्चित नहीं है। एक भी हो सकती हैं, एक से ज़्यादा संख्या भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकते हैं, 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यानी कि जिसमें कोई निश्चित नहीं है उसको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, और जिसमें निश्चित है उसे निश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण। फिर है तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। यानी कि जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के माप तोल संबंधी विशेषता का बोध होता है वे परिमाणवाचक विशेषण
कहलाते हैं। परिमाण यानी कि नापना, किसी चीज़ को तोलना, उसको जो है परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सेर, भर दूध, तोला भर सोना, थोड़ा पानी। यानी कि परिमाण, किसी भी चीज़ को तोलना, वस्तुओं को तोलना, फलों को तोलना, सब्जियों को तोलना, कोई दूध को तोलना, तेल को तोलना, यानी कि उनका परिमाण, इसलिए वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चय परिमाणवाचक और अनिश्चय परिमाणवाचक। यानी कि जिसमें निश्चित है वस्तुओं का नाप तोल कि कितनी वस्तुएं चाहिए, यानी कि 2 सेर घी, 10 हाथ, 4 गज, यानी कि जिसमें निश्चित है कि हमें कितना सामान चाहिए, उसको जो है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और जिसमें निश्चित नहीं है उसको अनिश्चितवाचक परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। फिर है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं या जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को प्रकट करें, उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि मैं, तू, वह के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। सरल शब्दों में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के आगे उनके विशेषण के रूप में होता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह नौकर नहीं आया, यह घोड़ा अच्छा है। यानी कि वो शब्द जो संज्ञा से, वो सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को बताते हैं, उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण के भेद। सार्वनामिक विशेषण के दो भेद हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। पहला है मौलिक सार्वनामिक विशेषण जो बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आते हैं, और यौगिक सार्वनामिक जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं। फिर है व्यक्तिवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों की रचना व्यक्तिवाचक संज्ञा से होती है उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इलाहाबाद से इलाहाबादी, जयपुर से जयपुरी, बनारस से बनारसी। उदाहरण, इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं। यानी कि व्यक्तिवाचक विशेषण क्या हुआ कि जिन विशेषण शब्दों की रचना व्यक्तिवाचक संज्ञा से होती है, यानी कि किसी का कोई नाम है और उस व्यक्ति का नाम जो है उसके नाम पर पड़ जाए, यानी कि किसी जगह का नाम और उसी के नाम पर जो है दूसरा नाम देना, उसको जो है व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। विशेष्य और विशेषण में संबंध। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। यानी कि विशेषण तो क्या था कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण है, लेकिन जिस चीज़ की विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष्य कहते हैं। वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है, कभी विशेषण विशेष्य के पहले आता है और कभी विशेष्य के बाद में। विशेष्य के दो भेद दे रखे हैं, विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण। विशेष्य विशेषण, जो विशेषण विशेष्य के पहले आए वह विशेष्य, यानी कि जैसे रमेश चंचल बालक है, सुनीता सुशील लड़की है। विधेय विशेषण, जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच आए वहाँ विधेय विशेषण होता है। जैसे मेरा कुत्ता काला है, मेरा लड़का आलसी है। इन वाक्यों में काला और आलसी जो है विशेषण हैं, विधेय विशेषण हैं। यहाँ दो बातों का ध्यान रखना चाहिए, विशेषण के लिंग वचन आदि विशेष्य के लिंग वचन आदि के अनुसार होते हैं। जैसे अच्छे लड़के पढ़ते हैं, आशा भली लड़की है, राजू गंदा लड़का है। विशेषण की अवस्थाएं या तुलना। विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण दोष बताने के लिए जब विशेषणों का प्रयोग किया जाता है तब उसे मूलावस्था विशेषण कहते हैं। यानी कि जब हम व्यक्ति के गुण और दोषों को बताते हैं तब जो है मूलावस्था होती है। और दूसरा है उत्तरावस्था। यह विशेषण का वह रूप होता है जो दो विशेषों की विशेषताओं से तुलना करता है।
यानी कि दो व्यक्तियों की, यानी कि दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं, दो स्थानों की जब आपस में तुलना की जाए तो उसको जो है उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे तुम मेरे से अधिक सुंदर हो, वह तुमसे अधिक अच्छी लड़की है। फिर है उत्तमावस्था। यह विशेषण का वह रूप है जो एक विशेष्य को अन्य सभी की तुलना में बढ़कर बताता है। इसमें विशेषण द्वारा किसी वस्तु अथवा प्राणी को, किसी विशेषण अथवा प्राणी को सबसे अधिक गुणशाली या दोषी बताया जाता है। जैसे तुम सुंदर हो, वह सबसे अच्छी लड़की है। यानी कि यह विशेषण का वह रूप है जो एक विशेष्य को अन्य सभी की तुलना में बढ़कर बताता है। यानी कि जिसकी भी तारीफ की जा रही है, जिसके बारे में बताया जा रहा है, तो उसमें से एक को, दो लोग हैं, दो लोगों में से एक की अधिक तारीफ करना, एक को अधिक विशेष बताना उत्तमावस्था कहलाती है। विशेषण की रूप रचना व्यक्तिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से और सर्वनाम से की जाती है। विशेषणों की रूप रचना निम्नलिखित अवस्थाओं में मुख्यतः संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया में प्रत्यय लगाकर होती है। ठीक है, ये विशेषण क्या हुआ, यानी कि जब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको हम विशेषण कहते हैं। यानी कि किसी की भी गुण, दोष, अवस्थाओं को बताना, उसमें उनकी गुण बताने, उनकी अच्छाइयाँ बताने, उनकी बुराइयाँ बताने, उसको हम विशेषण कहते हैं।